औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ ड्रॉ टेबल फ़ीचर इन एमएस वर्ड। कल जो है वो हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टेबल को इंसर्ट करना सीखा था। आज हम एमएस वर्ड में टेबल को ड्रॉ करना सीखेंगे बाय यूजिंग द फ़ीचर ड्रॉ टेबल। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट के बाद हम टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम ड्रॉ टेबल के ऑप्शन में आएंगे। जैसे ही हम ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन के ऊपर हमारे पास इस तरह से एक पेंसिल जो है वो शो हो जाएगी। अब हमने करना ये है कि हमने लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है, लेफ़्ट क्लिक को दबा कर रखना है और इसको हम उतना ड्रैग कर लेंगे जितने के हमें टेबल चाहिए, उतनी स्पेस पर हम इसको ड्रैग कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतनी स्पेस पर अब इसको ड्रैग कर लिया है। अब अगर सबसे पहले तो फ़र्ज़ करें कि जो है ना, इसको मैं स्क्रीन के ऊपर मूव करना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस पेंसिल को यहाँ पर लेकर आएंगे। यहाँ जब ये मेरे पास इस तरह का प्लस शो हो जाएगा तो फिर हमने लेफ़्ट क्लिक को दबा कर रखना है और इसको हम मूव कर सकते हैं जहाँ पर भी इसको हम मूव करना चाहें। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक को दबा कर रखना है और इसको ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट जहाँ पर भी हम मूव करवाना चाहते हैं, जहाँ पर भी सेट करना चाहते हैं, वहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मैं कहती हूँ कि हम इसका साइज़ जो है वो चेंज करना चाहते हैं, यानी कि मैंने ज़्यादा ये बड़ा बॉक्स बना दिया है, मैं चाहती हूँ कि इसका साइज़ कम हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर साइड पर लेकर आएंगे। जब हमारे सामने ये इस तरह का सिंबल शो होगा, ये लाइन और साइड वाइज एरोज़, तो यहाँ पर हमने लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है और इसको हमने इस तरह से कम कर लेना है, या हम इस तरह से इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और अगर हम यहाँ से इसकी विड्थ हाइट को इसी तरह करना चाहते हैं तो इस कर्सर को हम यहाँ नीचे ले आएंगे। ये वाला सिंबल, ये जब ये सिंबल हमारे सामने शो हो जाएगा, हमने लेफ़्ट क्लिक को दबा कर रखना है और इसको हम इसकी हाइट इस तरह से यहाँ हम जितनी कम करना चाहें अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम भी कर सकते हैं और इसकी हाइट को हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको बताया कि हम इसको स्क्रीन के ऊपर मूव किस तरह से कर सकते हैं और इसकी जो लेंथ और विड्थ है उसको चेंज किस तरह से कर सकते हैं। अब हमने इस टेबल के अंदर बनानी है कॉलम्स और रोज़। ठीक है, उसके लिए हमारे पास यहाँ दोबारा से पेंसिल होनी चाहिए, तो हम इंसर्ट टेबल और फिर आएंगे ड्रॉ टेबल के ऊपर। जैसे ही ड्रॉ टेबल पर आएंगे, जब हम स्क्रीन पर कर्सर लाएंगे तो हमारे सामने ये पेंसिल आ जाएगी। अब फ़र्ज़ करें हम यहाँ से एक कॉलम ड्रॉ करना चाहते हैं, लेफ़्ट क्लिक को दबा कर रखना है और इस पेंसिल को यूँ नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है, तो ये हमारे सामने जो है ये एक कॉलम बन गया। अब देखिए, हम चाहते हैं कि हम यहाँ से एक और कॉलम ड्रॉ करें, तो लेफ़्ट क्लिक को दबा कर रखेंगे और इस पेंसिल को नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, तो ये हमारे पास एक और कॉलम बन गया। अब फ़र्ज़ करें यहाँ से हम एक रो ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक को दबा कर रखेंगे और इसको साइड वाइज हॉरिजेंटल ड्रैग करेंगे, तो ये हमारे पास एक रो आ गई। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से ही एक कॉलम जो है ड्रॉ करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर हम लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और इस पेंसिल को यूँ नीचे की तरफ ड्रैग करके ले आएंगे, तो ये हमारे पास एक और जो है वो कॉलम बन जाएगा। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से एक रो बनाना चाहती हूँ, तो लेफ़्ट क्लिक को दबा कर रखना है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ तक सिर्फ बनाना चाहती हूँ, तो यहाँ इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रैंडम जो है वो टेबल बन चुका है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इंसर्ट टेबल के ऑप्शन के ज़रिए से भी तो टेबल बना सकते हैं, जैसे कि हमने कल सीखा था, हमने फ़्लो चार्ट के ज़रिए टेबल बनाया था, हमने इंसर्ट टेबल के ज़रिए टेबल बनाया, हमने क्विक टेबल के ज़रिए टेबल बनाया, हमने एक्सेल स्प्रेडशीट के ज़रिए से भी टेबल बनाया। तो फिर ड्रॉ टेबल की ज़रूरत क्यों है? ड्रॉ टेबल की ज़रूरत हमें उस वक्त पड़ती है जब हमने कोई रैंडम टेबल बनाना हो, जिसकी रोज़ और कॉलम में कोई एक एग्जैक्ट पैटर्न ना हो, एक एग्जैक्ट सीक्वेंस ना हो। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं जो है ना, इसको यहाँ नीचे ले आते हैं।
अगर हम इंसर्ट के ज़रिए से टेबल बनाते हैं, टेबल में तो ये मैं मिसाल के तौर पर एक टेबल बनाती हूँ, ये इसको अलग बनना चाहिए, इसको यहाँ नीचे ले आते हैं। इंसर्ट टेबल के ज़रिए हम टेबल बनाते हैं। टेबल 3x3 का एक मैं टेबल बना लेती हूँ, ये ठीक है। ये मैंने इंसर्ट टेबल के ज़रिए से टेबल बनाया। अब इसमें अगर देखें तो हमारे पास जो इसकी रोज़ हैं, जो इसके कॉलम्स हैं, वो एक पैटर्न में हैं, एक सीक्वेंस में हैं। लेकिन जो मैंने ड्रॉ टेबल के ज़रिए से टेबल बनाया है, ये इसके रोज़ और कॉलम जो है ये एक सीक्वेंस में नहीं है, एक पैटर्न में नहीं है, बल्कि मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है इसको ड्रॉ किया है। तो जब इस किस्म एक रैंडम हमने टेबल बनाना हो जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें सीक्वेंस जो है वो इतना ज़्यादा ना आ रहा हो, तो फिर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो होता है कि हम ड्रॉ टेबल के ऑप्शन को यूज़ करके जो है वो टेबल को बना लें। तो आज हमने सीखा कि हमने ड्रॉ टेबल के ऑप्शन को यूज़ करते हुए एमएस वर्ड में टेबल किस तरह से बनाना है, ठीक है। अब असाइनमेंट ये है कि आपको एक रैंडम टेबल जो है वो शेयर किया जाएगा, आपने उसी के जैसा एक टेबल जो है वो ड्रॉ टेबल ऑप्शन को यूज़ करते हुए बनाना है, और ये असाइनमेंट आपने टाइम पर जो है वो सबमिट करवानी है।